एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना से वह प्रतिवर्ष सकट चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से करती थी। एक वर्ष सकट चौथ के दिन उसने विधि विधान से व्रत रखा, गणेश जी की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा। उसी रात माता पार्वती भगवान शिव से बोलीं, हे स्वामी, जो स्त्रियां सकट चौथ का व्रत श्रद्धा से करती हैं, उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को गौर से सुनकर आश्वासन दिया कि उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मां आशा से भरी हुई है। भगवान गणेश को अपने सपने में देख रही है, जो गर्मजोशी और आश्वासन से भरपूर हैं। फूलों और हल्की रोशनी के बीच जो दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। सुबह की रोशनी बादलों के बीच से निकलती है, जबकि मां खुशी से अपने पुनर्जीवित पुत्र को गले लगाती है। चारों ओर जीवंत रंगों के साथ जो चमत्कारिक खुशी और राहत का एहसास कराते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो नारी इसे नियम पूर्वक करती है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण दंपत्ति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और बालक का पालन पोषण प्रेम से करने लगे। एक दिन बालक खेलते खेलते आग के पास चला गया और दुर्भाग्यवश आग में गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। माता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसी रात भगवान गणेश ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे माता, तुमने सकट चौथ का व्रत सच्चे मन से किया है। मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन देता हूं। प्रातः जब माता उठी तो देखा कि उसका पुत्र जीवित है। यह देखकर पूरे नगर में आनंद फैल गया। तब से यह विश्वास किया जाता है कि सकट चौथ का व्रत संतान की रक्षा करता है और हर संकट को दूर करता है। व्रत का महत्व। संतानों की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर के संकट दूर करने के लिए, भगवान गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए।